जो बोले सो निर्भय परमपिता परमात्मा महाप्रभु सृष्टिकर्ता भगवान वाल्मीकि जय। जो बोले सो खुशहाल भगवान वाल्मीकि जय अमृतर काल। आप सभी को जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि। जय वाल्मीकि कहिए, सदा सुखी रहिए। जय गुरु कबीर महाराज जी, जय गुरु रविदास महाराज जी, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। कुछ तो प्लांट ऐसे होते हैं कि बहुत ज़्यादा ही विंटर के समय में फूलों से खिलते हैं। ये प्लांट भी कुछ ऐसा ही प्लांट है। यदि इसे आप पोट में लगा हुआ देख पा रहे हैं, प्लांट एक ही होगा, फूलों के कलर दो होंगे और बहुत ही खूबसूरत देखिए कलर है। आप इन्हें विंटर के समय में ज़रूर लगाएं। इन्हें बहुत ही आसानी से लगाया जा सकता है। ज़्यादातर देखिए इन प्लांट को हैंगिंग बास्केट में भी लगाना पसंद करते हैं। तो आप भी देखिए इन छोटे छोटे खूबसूरत फूलों वाले प्लांट को ज़रूर लगाएं। देखिए मैं आपको पहले भी बताता हूँ और बताता रहूँगा और बता रहा हूँ, हमें आज के समय में, आज के दौर में पर्यावरण में रहने के लिए, पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए, वातावरण में रहने के लिए, वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाने होंगे। तो आप भी इन खूबसूरत इम्पेशियन को ज़रूर लगाएं। इम्पेशियन बहुत ही खूबसूरत फ्लावर होते हैं। ज़्यादातर इनके फूल विंटर के समय में खिलते हैं। मुझे तो ये प्लांट कुछ देखकर ऐसा लग रहा है कि इनकी हाइट बहुत ही छोटी है और फूल बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के हैं। और मुझे देखिए कुछ ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि जैसी इनकी पत्तियाँ एक आर्टिफिशियल हो। पत्तियाँ तो मुझे आप सभी के सामने थोड़ी पास से दिखानी होगी और ये बताना होगा कि इन प्लांट को आप बहुत आसानी से किस तरह से लगा सकते हो और किस तरह से इनसे बहुत ज़्यादा बड़े फूल ले सकते हैं। इनकी पत्तियाँ आप देखेंगे बहुत ही खूबसूरत पत्तियाँ हैं। और देखिए कई बार मैं आपको कुछ प्लांट शेयर करता हूँ, ये भी बताता हूँ कि कुछ फूलों के प्लांट एक जैसे मिलते जुलते हुए होते हैं। मुझे तो देखिए इनके फूल कुछ विनका की तरह दिखाई दे रहे हैं, जैसे विनका के कुछ छोटे फूल होते हैं, पर इनका फूलों का साइज़ बहुत ही ज़्यादा बड़ा होगा और कलर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होंगे। दोनों ही प्लांट पर देखिए बहुत ही खूबसूरत फ्लावर आप खिले हुए देख पाएंगे और पत्तियाँ बहुत ज़्यादा बड़ी होगी फूलों की। तो आप भी इस खूबसूरत इम्पेशियन को ज़रूर लेकर आए। इम्पेशियन देखिए ज़्यादातर विंटर के समय में आपको किसी भी आसपास की नर्सरी पर मिलता है, तो आप इसे ज़रूर लेकर आए। ये प्लांट आपको बहुत आसानी से, बहुत ही ईजी से कहीं पर भी मिल जाएगा। और देखिए आप चाहे तो इस प्लांट को पॉलीथीन बैग में भी लेकर आ सकते हो और मुझे तो ये प्लांट पॉट में लगे हुए मिल गए हैं, तो आप भी इन्हें ज़रूर लेकर आए। इम्पेशियन को हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर में यदि लगाते हैं तो इसे बहुत आसानी से हम परमानेंट तौर पर भी रख सकते हैं। कई बार हम इम्पेशियन के प्लांट लेकर आते हैं, हमें ये भी पता नहीं होता कि इम्पेशियन को हम बहुत ज़्यादा से ज़्यादा परमानेंट तौर पर अपने घर में बचा कर रख सकते हैं। इम्पेशियन के प्लांट बहुत आसानी से देखिए हर साल हमें फूल देने वाले प्लांट होते हैं। हम इन्हें यदि बचा कर रखें तो ये बहुत आसानी से हमारे साथ कई सालों तक रह सकते हैं। और देखिए कई बार कुछ ऐसी हमारे से गलतियां हो जाती है कि यदि इन प्लांट को हम फूलों से खिला हुआ नर्सरी से लेके आ जाते हैं, पोट में लगा हुआ लेकर आ जाते हैं, कुछ पॉलीथीन बैग में लगा हुआ लेकर आ जाते हैं और कुछ दिन बाद अपने किसी भी छोटे या बड़े पोट में इसे लगा लेते हैं और कुछ समय बाद देखिए ये फूलों से खिलता है। इनकी फूलों की पत्तियां बहुत ही आसानी से आप खिलती ही देख पाते हैं। इनकी पत्तियां देखिए ज़्यादातर नीची साइड से होती है, फूल ऊपर की साइड होते हैं और बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा बड़े साइज़ के फूल होते हैं। तो आप इन पेशियन को बहुत आसानी से किसी भी आसपास की नर्सरी से ज़रूर लेकर आए। और मैं देखिए आपके सामने ये दो बहुत ही खूबसूरत इम्पेशियन के कलर शेयर कर रहा हूँ और आपको ये बता रहा हूँ कि इनके और भी कलर होते हैं। आप इन्हें चाहे तो अलग अलग कलर में लेकर आ सकते हैं। इनके देखिए पत्तियों में कलर आपको दो दो तीन तीन जरूर खिलते हुए दिखाई देंगे। और देखिए इम्पेशियन की सबसे ज़्यादा पहचान क्या होती है, इनके फूल बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के होते हैं और पत्तियाँ बहुत ही, देखेंगे तो आप नीचे साइड की दिखाई देंगे, फूल बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के ऊपर से ही बनते हुए दिखाई देंगे। और दोनों ही देखिए मुझे कलर आपको दिखाने पड़ रहे हैं और ये भी बताना होगा कि देखिए इनके कलर इतने ज़्यादा खूबसूरत है। दोनों ही बहुत ही ज़्यादा हल्के हल्के आप देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत कलर वाला फूलों वाला प्लांट है। इम्पेशियन को आप देखिए किसी भी आसपास की नर्सरी से सर्दी के समय में लेकर आए। और देखिए मुझे आपको यदि ये प्लांट शेयर करने पड़ रहे हैं तो मुझे आप सभी के सामने इनका प्राइस भी बताना होगा। ये बहुत आसानी से आपको किसी भी आसपास की नर्सरी से 120-20 रुपये तक के मिल जाएंगे। और देखिए मुझे नर्सरी वाला कम से कम इन प्लांट का 300 रुपये बता रहा था, फिर भी देखिए मुझे ये प्लांट 120-20 रुपये के उसने बहुत आसानी से दे दिए है। तो आप भी देखिए इस खूबसूरत इम्पेशियन को जरूर लेकर आए। यदि हम इम्पेशियन को अपने घर में लगाते हैं तो इसे हम परमानेंट तौर पर ही अपने पास रख सकते हैं। हमारे बहुत से कुछ ऐसे प्लांट होते हैं कि हम उन्हें परमानेंट तौर पर बचा कर रख सकते हैं। सबसे पहले देखिए यदि हम कोई प्लांट लगाने के लिए जा रहे हैं, हमें उसके बारे में थोड़ी बहुत ही जानकारी जरूर होनी चाहिए। यदि हम इन प्लांट को खुशी खुशी देखिए बहुत ही आसानी से अपने घर में लेकर आ जाते हैं, हमने इन प्लांट की कुछ जानकारी ही हासिल नहीं की तो हमें प्लांट लगाने का कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। देखिए हमें प्लांट लगाने का फ़ायदा तब होगा यदि हम अपने प्लांट की कुछ जानकारी निकाल लेते हैं और उनके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। कुछ हमारे प्लांट कटिंग के द्वारा बहुत आसानी से बनने वाले होते हैं, तो कुछ हमारे प्लांट सीड के द्वारा बहुत ही आसानी से उनसे फूल हम ले सकते हैं। इम्पेशियन कुछ ऐसा प्लांट है कि आप इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं। इम्पेशियन की बहुत आसानी से आप कटिंग लगाकर इससे प्लांट बना सकते हैं। इम्पेशियन देखिए कुछ ऐसा फ्लावर प्लांट होता है कि जैसे कि एक मैक्सिकन पिटोनिया के फूल आपको कुछ दिखाई देते होंगे। मैक्सिकन पिटोनिया फ्लावर कुछ घंटी की तरह होते हैं और इम्पेशियन की पत्तियाँ देखिए मुझे और पास से दिखानी होगी और बताना होगा। देखिए इसकी कुछ पत्तियाँ आपको मैक्सिकन पिटोनिया की तरह ही मिलती जुलती दिखाई देगी। कई बार देखिए मैं आपको कुछ प्लांट शेयर करता हूँ, मैं ये भी बताता हूँ कि कुछ पत्तियाँ प्लांट की कुछ ऐसी होती है कि कहीं आप रोड साइड पर कुछ प्लांट
देख लेते हैं। जैसे कि रोड साइड एरिया में आप चलते हुए कुछ ऐसे प्लांट लगे हुए देख लेते हैं, तो देखिए कुछ कनेर के प्लांट होते हैं और इम्पेशियन प्लांट की पत्तियां भी कुछ ऐसी होगी। ये प्लांट कुछ छोटी हाइट वाले प्लांट हैं, इनकी हाइट आप देख सकते हैं, देखकर कुछ ऐसा ही आपको लगेगा, बहुत ही छोटी छोटी इनकी हाइट होती है। ड्वार्फ वैरायटी वाले प्लांट है, बहुत ही छोटी हाइट वाले प्लांट है, फूल बहुत ज़्यादा इनके बड़े होंगे। तो आप भी इन खूबसूरत इम्पेशियन को ना छोड़े। और देखिए मुझे और कुछ दिखाना होगा और बताना होगा। देखिए इनके फूलों के बारे में तो मैं आपको थोड़ी बहुत ही जानकारी दे पाऊँगा, और मुझे ये भी दिखाना होगा कि देखिए इनके फूल कितने बड़े हैं। देखिए मैं आप यदि इनके फूल अपनी उंगली पर ही देखिए आपके सामने रख रहा हूँ, तो मुझे तो कुछ ऐसा लग रहा है कि मेरी उंगली ही नहीं है और फूल ही फूल मुझे नज़र आ रहे हैं। तो आप भी देखिए इतने बड़े फूलों वाले प्लांट को ना छोड़े, इस खूबसूरत इम्पेशियन को जरूर लेकर आए। इम्पेशियन को देखिए हम यदि लेकर भी आ जाते हैं तो इसे बहुत आसानी से हम अपने घर में लगा सकते हैं, और इसे कुछ ऐसी जगह रखना चाहिए जहाँ पर इसे विंटर की हल्की हल्की धूप जरूर मिले। हमारे बहुत से कुछ ऐसे प्लांट होते हैं कि हम उन्हें बहुत आसानी से अपने घर में लगाना पसंद करते हैं, तो देखिए विंटर वाली हमें इन्हें धूप जरूर देनी चाहिए। ये प्लांट भी कुछ ऐसा ही प्लांट है। और देखिए इम्पेशियन में आप बहुत ज़्यादा लंबे समय तक फूल ले सकते हैं। इम्पेशियन में आपको कुछ ये बता रहा था कि इम्पेशियन के प्लांट कुछ ऐसे होते हैं कि ये परमानेंट तौर पर ही होते हैं। यदि आप इम्पेशियन को परमानेंट प्लांट मानते हैं तो इसे बचा कर रखें। और देखिए मैं आपको कई बार कुछ ऐसे प्लांट शेयर करता हूँ, ये भी बताता हूँ कि हमारे कुछ प्लांट परमानेंट ही होते हैं। हमारे से थोड़ी बहुत ही ऐसी गलतियां हो जाती है। यदि हम इन प्लांट की थोड़ी बहुत ही जानकारी ले लेते हैं, यदि हम प्लांट के बारे में कुछ थोड़ा बहुत जान लेते हैं, हमें ये पता होता है कि हमारे प्लांट तो हमारे लिए परमानेंट तौर पर ही है। देखिए कई बार यदि इस प्लांट को आप लेकर भी आ जाते हैं, आपको पता भी नहीं होता। देखिए जिस समय आप इस प्लांट को लेकर आ जाते हैं, इस समय देखिए मैं आपको ये प्लांट शेयर कर रहा हूँ और ये भी बता रहा हूँ, इन पर बहुत ज़्यादा आप बड़े फूल देख पाएंगे। और मुझे भी देखिए कुछ दिन बाद कुछ ऐसा दिखाई देगा, मौसम धीरे धीरे गर्मी का आ जाएगा तो इन पर छोटे छोटे फूलों का साइज हो जाएगा। इस समय इसके फूल बहुत ज़्यादा बड़े हैं। तो देखिए मेरे से भी कुछ ऐसी गलतियाँ हो सकती है। मुझे अपने प्लांट के बारे में यदि जानकारी ही नहीं होगी तो मैं इसे किस तरह से बचा पाऊँगा। मुझे देखिए इस प्लांट को बहुत ज़्यादा बचा कर रखना होगा, और अगली बार विंटर के समय में इससे फूल लेने होंगे। और देखिए मेरा ये प्लांट सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद क्यों है, किस लिए है, यदि मैं इस प्लांट को बचा भी लेता हूँ तो मुझे इस प्लांट को देखिए सीड के द्वारा भी बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। और हाँ, मैं इस प्लांट की देखिए कटिंग बहुत आसानी से बना पाऊँगा। और देखिए कभी भी आप इम्पेशियन की कटिंग लगाने के लिए जा रहे हैं, थोड़ा मौसम देखकर ही लगाए। ये प्लांट देखिए ठंडे एरिया में ही ज़्यादा चलते हैं। इनको ज़्यादा से ज़्यादा विंटर के समय में बहुत ही आसानी से आप किसी भी आसपास की नर्सरी पर देख लेते हैं, तो इन्हें ज़रूर लेकर आए। देखिए ये छोटे छोटे इम्पेशियन के प्लांट और छोटे छोटे पॉट बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती में दिखाई दे रहे हैं, तो आप इनसे बहुत ज़्यादा खूबसूरती लें। और आप कभी भी देखिए इम्पेशियन को लेकर भी आ जाते हैं तो आपको बहुत आसानी से किसी भी आसपास की नर्सरी से मिल ही जाएंगे। और बहुत ही सस्ती कॉस्ट वाले प्लांट है, बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। इनके फूल देखिए कुछ ऐसे आपको दिखाई देंगे जैसे कि प्लास्टिक के फूल हो, आर्टिफिशियल फूल हो। और मैं आपको ये भी बता रहा था कि इनकी पत्तियाँ आप ज़्यादातर देखेंगे तो आपको आर्टिफिशियली दिखाई देगी। और इनकी हाइट थोड़ा आप पास से देखेंगे तो देखिए हाइट तो बहुत ही ज़्यादा छोटी है। फिर भी देखिए यदि मेरे ये प्लांट छोटी हाइट वाले प्लांट है और फूल बहुत ज़्यादा बड़े हैं, मुझे तो देखिए इनका कमाल ही बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो आप भी इस खूबसूरत इम्पेशियन को अपने घर में ज़रूर लगाएं। इम्पेशियन देखिए हमारे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत फूलों वाले प्लांट होते हैं, और हम इनसे बहुत ज़्यादा बड़े फूल ही ले सकते हैं। यदि देखिए इम्पेशियन इस समय आप इन्हें देख पाएंगे तो ये कुछ छोटे पॉट में लगे हुए होंगे और इनकी मिट्टी कुछ अलग ही होगी। देखिए जिस समय हम नर्सरी पर प्लांट लेने के लिए जाते हैं, पॉलीथीन बैग में हो, छोटे पॉट में लगे हो, तो ये कुछ अलग मिट्टी में ही होते हैं। और देखिए मुझे इन प्लांट को यदि किसी बड़े पॉट में लगाना होगा तो इनके लिए अच्छी से अच्छी वर्मी कंपोस्ट, अच्छी से अच्छी रेतली मिट्टी लेनी होगी, सड़ी गोबर की खाद लेनी होगी। और मैं थोड़ा देखिए समय निकाल कर यदि मेरे प्लांट चल जाते हैं तो मैं इनमें हल्का हल्का, इस समय देख सकता है देखिए विंटर का समय चल रहा है, मौसम ठंडा है, नीम खली या MP के DAP का भी इस्तेमाल कर पाऊंगा। जैसा